नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। मैं मौजूद हूं रायबरेली में और उत्तर प्रदेश की कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर सुधा मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद है। बातचीत काफी लंबी होगी क्योंकि ये वो सीट है जहां से सोनिया गांधी जी अभी सांसद हैं, लेकिन सांसदीय क्षेत्र को ऐसे भूल गई हैं जैसे कोई किसी को भूल जाता है। खैर, मुद्दे पर बात करते हैं। मैम, बताइए कि इसमें यहाँ पे सोनिया जी भूल कैसे गई यहाँ के लोगों को? ये अफवाह उड़ाई किसने? अफवाह कहाँ उड़ाई गई है? प्रियंका जी पिछली बार बोली कि हमारी माता जी को मौका दे दीजिए, माता जी की तबीयत खराब रहती है, हम आएंगे। अच्छा, तो ये मतलब ये अफवाहों को सुन के आप लोग प्रश्न पूछते हैं क्या? पहले रायबरेली को देख लीजिए। अरे, हमने देखा है, तो 4 दिन से अगर लगातार देख रायबरेली रहे आपने हैं। देखी होगी और अगर इस संसदीय क्षेत्र में काम ना हुआ होता, जो सोनिया जी ने किया है, जो इंदिरा जी ने किया है, तो शायद आपका प्रश्न वाजिब लगता। क्योंकि उन्होंने ना होने की स्थिति में एक हमारे अमेठी के इसमें उम्मीदवार का नाम आपने सुना ही होगा, शर्मा जी, उनको यहाँ पे छोड़ा हुआ था और वो जिस तरह से काम कर रहे थे, हर एक गांव, हर एक सड़क, हर एक गली को जानते हैं। तो स्मृति अगर ईरानी से डर के राहुल गांधी जी यहाँ भाग गए। स्मृति ईरानी से डर के हाँ। जो 13 रुपए किलो चीनी बेच रही थी, वही ना? अरे, राहुल गांधी जी का मैम एक ना चीज हमको समझ प्लीज, में नहीं 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 आता नहीं, है प्लीज कि प्लीज। संसद के अंदर उनसे डरते हैं, संसद के बाहर संसदीय क्षेत्र में उनसे डरते हैं। मतलब राहुल मतलब गांधी जी खुद दूसरे से कहते हैं डरो मत, मोहब्बत करो। नहीं नहीं खुद नहीं, प्रश्नों खुद अमेठी छोड़ के भागिए। पंडित जी, प्रश्नों का उत्तर तो लोगे ना? हाँ। हाँ, तो प्रश्न का उत्तर ले लो। आपने कहा राहुल जी डरते हैं, किससे? स्मृति ईरानी, जिसकी अपनी स्मृति गायब है और उससे डरेंगे वो? मतलब जब भी कोई बात प्रश्न उठे ना, तथ्यात्मक होना चाहिए। स्मृति ईरानी जी खुद कहती हैं कि डर के मारे भाग अरे गए। वो भूल गई कि हम 13 रुपए कह के आए थे चीनी बिकेगी, उसी पैसे का लग रहा है घर बन गया उनका, लेकिन और कोई काम नहीं हुआ है। और आप उनको कह रहे हैं कि उससे राहुल जी डरते हैं, जिन्होंने पैदल चल के इस देश के हर एक जनता से मिलके समस्याओं को सुना। वो डरेंगे? वो ऐसे लोगों से डरते नहीं है। हाँ, उन्होंने एक काम कर दिया है, क्योंकि उनको बहुत राजनीति करने का मन था स्मृति जी को, राहुल जी के नाम पे चमकने निकलनी थी कि उनका नाम साहित्य उसमें राजनीति जगत में थोड़ा सा आगे आ जाए। तो उन्होंने कहा तुम ऐसा करो, हमारे एक कार्यकर्ता हैं जिन्होंने रायबरेली अमेठी को बहुत सालों से संभाल रखा है, 40-41 वर्षों से, उनसे जीत के दिखा दो। और अब ये देखना है कि स्मृति जी 13 रुपए किलो चीनी इसके पहले बेच रही थी, अब क्या बेचना है और क्या कहना है, वो शर्मा जी को कैसे हरा पाती हैं, यही तो देखने की बात है। अच्छा, एक चीज बताइए, जो इंडिया मतलब कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व करने वाले राहुल गांधी जी को हरा दी, वो महिला एक कार्यकर्ता को नहीं हरा पाएगी? हरा दी। बिल्कुल। आप लोगों ने ये हरा दी, राहुल गांधी को हरा दी। आपने एक लोगों को राजनीति में जगह दिला दी। आप लोगों को लगता नहीं है कि ये कह के आपने उनकी राजनीति चमका दी? अरे राजनीति चमकाने के लिए लोग राहुल जी का नाम इस्तेमाल करते हैं। एक प्रधानमंत्री जी हमारे हैं। राहुल गांधी एक स्मृति ईरानी से सुनिए, थर-थर सुनिए, काँपते हैं। हाँ, थर-थर काँपते हैं और बेचारी के पास और कोई नाम ही नहीं है। अपने घर का नाम भूल गईं, अपना नाम भूल गईं, अपना पूरा अब खानदान आप भूल। पर्सनल जा रही हैं, यही तो पर्सनल, कांग्रेसियों का ना, है ना, कि ना, ना, तुरंत पर्सनल चले सुनिए तो, जाते हैं। हमारे राहुल जी का नाम लेके लोग पर्सनल होते रहे और हम अगर सच बोल दें तो हम पर्सनल हो रहे हैं। मतलब गजब ही इस दुनिया की रीत है इस भारत की कि राहुल जी के नाम पे लोग राजनीति चमकाते रहें, राजनीति में नंबर बढ़ाते रहें और राजनीति में अगर राहुल जी के लोग राहुल जी के साथ खड़े कुछ बोल दें तो पर्सनल। पहले बता दें, इस देश के लोग बता दें, खास करके जो इस तरह के प्रश्न खड़ा करते हैं, पर्सनल उनके अकॉर्डिंगली क्या-क्या है जिसपे हमें नहीं बोलना है। भाई बता दें, क्योंकि वो हमारे कांग्रेस के पंडित जवाहरलाल से शुरू करते हैं, वो पर्सनल नहीं है। हुँ, वो उसके बाद आएँगे इंदिरा गांधी जी पे, वो हुँ। पर्सनल नहीं है। भाई अगर वो प्रधानमंत्री होने के नाते 70 नाम साल लेते से हैं, कांग्रेसियों ने लूटने का काम स किया है। गणित सही करिए। 70 साल अमृत अरे, महोत्सव मोदी में जी कहते नहीं, हैं। सुनिए, हाँ, इसीलिए सही कर रही हूँ, करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। 70 साल कांग्रेस ने शासन किया। उसके बीच में गठबंधन की सरकारें रहीं, हुँ। ठीक? 75 साल हुआ है तो ये अमृत महोत्सव मन रहा है। 10 साल से इनकी सरकार। मने गणितिया किसी को आती है कि बस ऐसे बोलना ही बोलना, फेंकना ही फेंकना है। अरे, इतना नहीं, नहीं, गणित आता है, सुनिए, इतना गणित आता है हाँ, मोदी जी सुनिए, को। 47 में देश स्वतंत्र हुआ। हुँ। मोदी जी के अनुसार 75 वर्ष हुए, जबकि हम जानते हैं कि 76वां था, लेकिन 75 उन्होंने कहा मान लिया, हमने अमृत महोत्सव भी देख लिया, जिसकी वजह से अमृत महोत्सव मना सकने की स्थिति में मोदी जी आए थे। उन्होंने कुछ किया ही नहीं। मतलब विडंबना इस देश की देखिए कि अमृत महोत्सव स्वतंत्रता प्राप्ति का मन रहा है, लेकिन हुआ कुछ नहीं है। अब उनका उम्मीदवार एक है, हिमाचल में खड़ी हैं। वो क्या कहती हैं कि देश स्वतंत्र 14 में हुआ था। हाँ, बिल्कुल देह हाँ, पे कपड़ा आया है, मोदी जी हाँ, आए हैं सुनिए, तो। सुनिए।
आप पैदा कब हुए थे? 2003 छोड़िए, में। छोड़िए, कहाँ 2003 पैदा में हुए आप? हम आपके गोंडा में मतलब पैदा हुए। ना कहीं नाम ही नहीं था इंडिया का। नया इतिहास लिख रहे हैं लोग जो अमृत महोत्सव 75 वर्ष का मना रहे हैं। तो अब इससे बड़ा कोई झूठ हो सकता है क्या? 10 साल की सरकार, बात करेंगे 70 साल की, अपने उसमें से 6 साल बिता देंगे, 10 छोड़ देंगे, जबकि 55 साल की सरकार कांग्रेस की रही और कांग्रेस ने जो किया है उसको आप लिखने बैठेंगे, आपको कई दिन लग जाएंगे बच्चा, क्योंकि इतिहास पढ़ने जाओगे तो इतिहास जो लिखा गया हमको है। मालूम है हाँ, इन्होंने नसबंदी किया, अच्छा। इन्होंने इमरजेंसी लगाया, पत्रकारों को जेल में ठूसने का काम किया, हम्म, तमाम विपक्षी नेताओं को जेल में ठूसने का काम किया। जिसने इनसे सवाल पूछा ईडी और सीबीआई भेजा। अच्छा, 10 वर्षों हमको में। मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन हाँ, फिर भी दिल बहलाने को नहीं, दिल ख्याल अच्छा बहलाने है। को ख्याल अच्छा है, तो अब आपके ख्याल अच्छे पे आते हैं। हम्म, जिस समय देश स्वतंत्र हुआ था, हम्म, पूरे विश्व के लोगों ने कहा था कि भारत 5 साल से ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और बच्चा 75 साल के बाद आप अमृत महोत्सव मंगा रहे हो। हम्म, एक सुई तक नहीं बनती थी, कारखानों से लेके यहाँ पे जितने वैज्ञानिक जो विश्व गुरु बन रहे हो ना आप हम्म, विश्व गुरु बन रहे हो। कैसे बन गए? कारखाने खुले, उद्योग धंधे खुले, आप जो डंका बजवा रहे हैं, हम्म। डंका आपके बस में नहीं बज रहा है। डंका बजने की वजह इस देश की वो नीतियां थी, वो पंचवर्षीय योजनाएं थी, वो इस ऊसर जहां बैठे हैं ना, अरे ऊसर मोदी मूर्ति। जी जब से आए हैं सुनिए तब से सुनिए, पाकिस्तान अरे थर थर सुनिए, कांपता थर है। थर कांप रहा है, तभी जाके विदेश का भी प्रधानमंत्री पैर सुनिए। छूता है अरे उनका। चुपके से जाके बिरयानी खाए थे, ऐसे थर थर कांप रहा था पाकिस्तान। अभी पाकिस्तान का एक नेता बोल रहा था कि मोदी ही प्रधानमंत्री बनने चाहिए। क्या है रिश्ता, क्या कहलाता है, पूछना पड़ेगा। कल परसों की है, एक नेता है वहां के पाकिस्तान के, बोल रहे हैं मोदी जी ही थर्ड टर्म में आने चाहिए। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, क्या बताएंगे, क्या अब पूछेंगे देखिए, उनसे? अब एक और चीज यहीं सुनिए, से साबित हो गया, सुनिए। यहीं से एक चीज साबित हो गया कि कांग्रेस भी मान चुकी है हाँ, कि तीसरी बार प्रधानमंत्री। और बिल्कुल विदेश नहीं, में मैडम एक नहीं मिनट, नहीं एक नहीं मिनट, नहीं, विदेश भी कहता है कि मोदी जी बस तीसरी बस बार आए। बस बस विदेश का नाम आया। एक ठो ऐड बनाए थे ये लोग चुनाव के समय में, हम्म, पापा वॉर रुकवा दी पापा। हम्म, देखा था आपने? देखे थे। और विदेश मंत्रालय ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी हम्म, कि हमारी तरफ से न कोई फोन हुआ, हम्म, न ऐसा कुछ किया गया। विदेश मंत्रालय भारत सरकार की, हम्म, उसके प्रवक्ता ने बैठ के कहा, और जब उनसे प्रश्न हुआ कि क्या ऐसा कुछ हुआ था क्या, बोले ना ना, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। लेकिन जब भाजपा के कार्यों की बखान में ऐड बनता है, पापा वॉर रुकवा दी पापा, लेकिन इस पे कोई प्रश्न नहीं। पूछिए उन झूठ बोलने वाले लोगों से, पूछिए उन जुमले वाले लोगों से जो मात्र इस देश में, इस देश के विकास के नाम पे झूठ बोलते आए हैं। जाके उनसे प्रश्न कीजिए जिन्होंने इतिहास में लिखे गए चीजों को झुटलाने का नाहक प्रयास किया, जहां पे बुलबुल पे बैठ के लोग उड़ रहे हैं। इतिहास के ग्रंथों में कोई व्यक्ति बुलबुल पे बैठ के उड़ जाए और उसको आप इस तरह से महिमा मंडन करेंगे। इस देश के क्रांतिकारियों के नाम पे अगर कोई नेता उम्मीदवार ये कह दे कि देश स्वतंत्र नहीं हुआ था और 14 में हुआ है, उसको बोले कि पटेल जी का कभी नाम ना ले, क्योंकि पटेल जी, जवाहरलाल नेहरू जी और जितने भी लोग, गांधी, इन्होंने इस देश की विरासत को जिस तरह संभाला, हम आज बैठ के बोल सकने की स्थिति में है। अगर वो लोग ना होते तो आज ये बड़ी बड़ी बातें होती हैं और हर बात में जो नौटंकियां होती हैं, अभिनय होता है, ये ना हो रहा होता। जिस तरह से उन्होंने बलिदान दिया, आज भी उसी बलिदान की जरूरत है इस झूठ को हटाने के लिए, इस झूठ की सरकार को सच्चाई का आईना दिखाने के लिए, क्योंकि झूठ ना बहुत दिन तक चलता नहीं है। एक बीमारी होती है, आप बच्चे हैं, युवक हैं, आप जानते होंगे, एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें जो झूठ बोल रहा होता है ना, उसे लगता है वही सच है, और वो अपने आप को उसमें इतना ढाल लेता है कि वो मान लेता है कि यही सच है। उसका सच से कोई वास्ता नहीं ये होता आप है। झूठा कहना किसको चाहते हैं? इशारा ही काफी है। अब आप ही कह दो झूठा कौन है। मैं झूठा कौन है नहीं, इस 10 सालों में जो देश को बताने की कोशिशें की जा रही हैं, जो झूठ फैलाने की कोशिशें की जा रही हैं, जो इस देश की जनता को बरगलाने की बात की जा रही है, और 80 करोड़ लोगों को अनाज देके उनके दिए गए सरकारी जो कानूनन हक था। आप जानते हैं मनरेगा में कितने रुपए किलो चावल और गेहूं था? 100 रुपए में वो पूरे महीने का खाना खरीद के सम्मान से खा सकते थे। और जो सिलेंडर था उनका जिसपे खाना बनता है 400 का, सरकार ने अनाज फ्री किया 80 करोड़ का, और सिलेंडर कर दिया 1100 का। सोचिए क्या लिया और क्या दिया। 100 रुपए का अनाज देके उनसे वसूल लिया इतने 100 पैसे, और वो कहते हैं कि विकास कर रहे हैं। बेचारे गरीब जनता को आपने 5 किलो अनाज तो दिया, खाना कैसे बनाएगी वो? 100 रुपए के अनाज से वो भरपेट खाना खाती थी, आपने उसको ठगा जुमले के नाम पे। आपने कहा कि आप उनका विकास कर रहे हैं। 80 करोड़ लोग अगर इस देश में अनाज लेके खा रहे हैं, तो मान के चलिए कि आप विकास नहीं कर रहे हैं। आप उस देश में इतने पिछड़े हुए हैं कि 140 करोड़ में लोग 80 करोड़ आपके अन्न पे चल रहे हैं।
हमें शर्म आनी चाहिए इस देश में कि हम ऐसे लोगों को नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, महंगाई से निजात नहीं दिला पा रहे हैं, और हम बात कर रहे हैं कि विश्व गुरु बनेंगे। आप विश्व गुरु अब बनेंगे आप बोल 80 चुकी, करोड़ बहुत बोल लिया आपने। 80 करोड़ लच्छेदार भाषण आपका भी हो गया। लच्छेदार अब भाषण आप नहीं है। सुनिए, सुनिए, बताइए। अब बताइए, महंगाई पर आपने बात की और हाँ, बेरोजगारी पर जी बात बिल्कुल। की। लोग कहते हैं कि 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। बिल्कुल है। तो क्या आपकी सरकार में बेरोजगारी नहीं थी? किसने कहा? बात होती है कि अगर नौकरी ना हो तो नहीं मिल पा रही है, ठीक है? अगर नहीं है तो हम बनाने की कोशिश कर सकते हैं। कांग्रेस जैसे आलू से सोना बनाते थे आप लोग। मोदी जी ना, राहुल जी ने कोड किया था मोदी जी के भाषण का, और इनकी सोशल मीडिया इतनी अच्छी है। अब तो मतलब बच्चा एक चीज बच्चा तो है भाई, अब तो बच्चा एक चीज बच्चा तो जम है गया है। कि कांग्रेस भी मानती है कि बीजेपी की जो आईटी सेल है, सोशल मीडिया है, एक्टिव बहुत है। नहीं, उसको एक्टिव नहीं कहते हैं। आप जानते हैं गांव में जो सबसे झूठा होता है वो बहुत एक्टिव होता है, और पूरे गांव में उस खबर फैलाता है। प्रपंची, हाँ, तो क्या बस अब इसके आगे क्या बुलवाना चाहेंगे? मतलब छोड़ भाजपा दीजिए, प्रपंची है। छोड़ दीजिए, क्या करना है? और उसकी बात को पूरे गांव के लोग कभी नहीं मानते, पूछते सब हैं। उस व्यक्ति से जाके सब पूछेंगे, अब खबर एक चीज लेके आएंगे, बताइए, लेकिन जहां आपकी सरकार है तहां महिलाएं कितनी है सुरक्षित है? कहाँ? कर्नाटक हम चले जाते हैं, हम्म, प्रज्वल रेवन्ना नाम सुना होगा, 3,000 से ज्यादा उसकी वीडियो उसके लिए वायरल है। वोट कौन मांग रहा था? लेकिन आपकी चौ, सरकार थी, चौ, सुनिए बताइए, सुनिए, देश छोड़ भाग वो गया। बताइए, केंद्र सरकार इतनी नाकाम है कि एक व्यक्ति इस देश में राज्य औरतों सरकार पे भी उंगली सुनिए उठेगी, अगर केंद्र पे सुनिए उंगली उठेगी तो राज्य सुनिए, पर भी उठेगी। जितने भी ये हवाई अड्डों की उड़ानें होती है ना, हम्म। कहाँ से चलती हैं? राज्य सरकार से। नहीं, वो तो भारत गणराज्य से, अच्छा, भारत मालूम है ना। गणराज्य लिखा रहता है तो ना उस जिस पे। देश के प्रधानमंत्री को मालूम था कि ये भाई साहब इतना कुछ कर चुके हैं, टिकट तक नहीं मिलना चाहिए, खड़े होके मंच पे मांगते हैं कि वोट दे दो। और इनको वोट देने का मतलब, मुझे मतलब उनके वोट देने से अगर मोदी जी को वोट मिल रहा है, इसका मतलब जो वो कर रहा है उसमें मोदी जी सहायक है। संदेश खाली पर आप क्या कहेंगे? देश में कहीं भी, इस देश में स्त्रियां बटी हुई नहीं है। आधी आबादी के खिलाफ अगर कहीं भी इस देश के प्रधानमंत्री अगर मणिपुर पे कुछ बोलते तो न संदेश खाली होता, न कर्नाटक होता, क्योंकि वो बोलते नहीं है। मतलब साफ है कि अगर साफ। मोदी जी कर्नाटक वहां पे मणिपुर में बोलेंगे तो ये लोग संदेश ना ना, खाली पर सुनिए बोलेंगे। सुनिए सुनिए, बहुत आसान होता है महिलाओं को लेके इस तरफ बांट देना। जिस देश के इस ये विकास, बांटने का काम तो सुनिए, आपने किया, मैं हम तुष्टीकरण की राजनीति आप लोग किसने कहा? करते हैं। किसने हिंदू कहा? मतलब सब कुछ आप लोग ही मैंने कहा करते हैं। बेटा आप लोगों मोदी की, जी कहते सुनिए हैं कि सुनिए, 70 साल में सिर्फ अगर और सिर्फ आपको उन्होंने सारे बांटने प्रश्न का काम अगर किया। आपको सारे प्रश्न, अभी तो कल मोदी जी ने कहा है कि हमने तो कभी हिंदू मुसलमान किया ही नहीं, तो क्या आप मान लेंगे इस बात को? कहाँ किया है उन्होंने? अच्छा, अरे मोदी जी भगवान राम का रूप है, आप कल लोग की अवतार आप है लोग मोदी जी। क्यों भगवान के साथ ऐसे चीजों को जोड़ते हैं अरे जो जिसपे राम को लाए हैं राम को कौन ला सकता है? मोदी जी, अच्छा, किसने कहा आपसे? दुनिया कहती है जो राम को लाए हैं हम उनको ना, लाएंगे। दुनिया की बात नहीं, तथ्यात्मक आइए। सनातन धर्म वो धर्म है जिसने इस देश को सिखाया वसुदेव कुटुंबकम, जिसने सिखाया कि सभी लोग इस देश नहीं पूरे विश्व में, हाँ, देश वो के संसाधनों पर पहला अधिकार फैलाने का है। क्यों नहीं है क्या? 80 करोड़ को आप अनाज दे रहे हैं और ऐसों को आप ऊपर नहीं करेंगे क्या? आप कह रहे हैं अल्पसंख्यकों का अधिकार नहीं है, ये कहना चाहते हैं क्या? नहीं नहीं, हम नहीं कह रहे हैं, हाँ, मोदी जी बता रहे थे ना नहीं, कि मैं मनमोहन आज जी भी ने कह कहा रही था हूँ, देश के नहीं, तमाम संसाधनों पर पहला अधिकार है अल्पसंख्यक, लाचार, दलित, मजदूर, किसान, स्त्रियां, जिनको इस सहभागिता नहीं मिली है, सबका हक है, 70 मिलना साल में चाहिए। काहे नहीं दिया? क्यों नहीं दिया? कहाँ थे और कहाँ पहुंचे हैं नहीं पता है क्या? विश्व गुरु बनने वाले हैं आप लोग और गजब बात करते हैं। बन रहे हैं विश्व गुरु, कुछ हुआ ही नहीं। काहे झूठ का ढोल पीटते हैं? कुछ नहीं होता तो विश्व गुरु बनते नहीं। विश्व गुरु बन रहे हैं इसका मतलब बहुत कुछ हुआ। आप कुछ नहीं कर पाए 10 सालों में, तो आप उन 75 सालों के अमृत महोत्सव में अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने किया कुछ नहीं है। 370 हटाने का काम किसने? क्या है 370? चलिए बता दीजिए। हटाने का काम ना ना किसने ना, किया? वो मोदी मुझे जी से पूछिएगा। मुझे ये आप एक जानना है। मैं आप एक आज, चीज क्योंकि बताइए, आप आप एक चीज बताइए, आप एक चीज अनुराग बताइए जी, अनुराग कि जी। आपकी सरकार में 370 क्यों नहीं हटा? आपकी सरकार में राम मंदिर क्यों नहीं बना? अच्छा, इन दोनों अब का आप जवाब। मुझसे प्रश्न पूछिए, जब देश स्वतंत्र हुआ था। अच्छा, ये छोड़ दीजिए, बताइए मुझे, आपको घर बनाना है, हम्म, तो सबसे पहले आप जमीन खरीदेंगे कि लिफ्ट खरीदेंगे? जमीन खरीदेंगे। उत्तर मिल गया? उत्तर नहीं, मिला? ये चलिए, समझ नहीं पा नहीं मिला। लोग बता कमेंट रही कर हूँ। रहा है, कह रहा है कि कांग्रेस वाला बात को नहीं, गोल गोल घुमा बता, रहा है। गोल गोल नहीं घुमा रहा है। जब घर बनाने के लिए पहले जमीन खरीदोगे, है ना, हम्म, उसके बाद नींव खोदोगे, उसकी नींव को मजबूत बनाओगे, एक इमारत खड़ी होगी, और जब पैसा होगा 2-3 मंजिला बन पाएगा तब लिफ्ट आएगी। और पच बउआ अब आपको बता सुनिए, दिया। 75 वर्षों में लिफ्ट लग चुकी है, कई मंजिला देश तैयार हो चुका है, और उसके बाद भी अगर दौड़ न हो पाए तो नाज इस ऐसे सरकारों पे लानत है कि कहने का इतना मतलब कुछ मिलने का। आपके मैं कहने का मतलब समझ गया कि 55 साल में 60 साल में कांग्रेस ने एक बच्चा पैदा किया जी नहीं, जो 60 साल तक चल नहीं पाया। सुनिए सुनिए, जी कहने नहीं, का मतलब यही तो जी था नहीं, ना। 10 वर्ष में ऐसा बच्चा
हमारे घरों के बच्चे 1 साल में दौड़ लगा देते हैं। उसके बाद वो 10 साल में 5 पास कर जाते हैं और इस लायक तो बन जाते हैं कि देश की बातों को समझने लगे। और आप कह रहे हैं 55 साल में। हमारे यहाँ 55 साल का व्यक्ति, उससे पहले का व्यक्ति पहुंचता है शिकागो में और सिर्फ एक सेंटेंस बोलता है कि अमेरिका के भाइयों बहनों, अब पूरा विश्व उसके चरणों में नतमस्तक हो जाता है। जानते हैं कौन था? विवेकानंद जी थे। तो इस देश में ऐसे लोग पैदा हुए हैं, ऐसे महानतम लोग पैदा हुए हैं। तो प्रश्न चिन्ह देश पे नहीं, इस 10 वर्षों में किए गए नाकामियों पे करिए, जिसने इस देश के युवाओं को बेरोजगारी दी है। महंगाई की मार ने 80 करोड़ लोगों को अनाज पे निर्भर रहने को मजबूर कर दिया है। उस पे क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन कांग्रेस पे नहीं। और कांग्रेस पे क्वेश्चन क्यों? वो तो चला गया ना, भूतकाल हो गया। भविष्य में जो आपके पास नहीं है, आपके पास नौकरी नहीं है, तो आप क्या मांगे बाबा से कि बाबा तुम नौकरी की हमको दे दो। आप नौकरी मांगेंगे आज की सरकार से कि आज की सरकार नौकरी मुझे दे। आप उससे मांगिए ना, लेकिन नहीं, आप कहोगे बाबा नौकरी तुम अपनी दे दो हमको, पापा तो हमको दे दो। अरे पापा बाबा कर चुके जो करना था। अब आप क्या कर सकते हो, इस पे ध्यान दो। वर्तमान की बात करो हमेशा, इतिहास भूत का होता है। चलिए वर्तमान पे बात करते हैं। रायबरेली में हम मौजूद हैं। रायबरेली में दिनेश सिंह या राहुल गांधी? बिल्कुल निष्पक्ष होकर बोलिएगा। 1 मिनट के लिए कांग्रेस का टैग मान लो हट गया। राहुल गांधी जी के साथ कोई भी इस भारत देश का व्यक्ति खड़ा होके उनके प्रश्नों का उत्तर भर दे दे, उनके प्रश्नों का उत्तर भर दे दे, मैं मान जाऊंगी कि वो देश को जानता है। वो व्यक्ति जिसने भारत यात्रा में चल के इस देश के लोगों की नब्जों को टटोला है, जाना है, समझा है, उसको दिनेश जी उत्तर दे पाएंगे। दिनेश जी बताएंगे। जो वो कर रहे हैं उनको पता नहीं है, जिस तरह से जबरदस्ती लोगों को धमका के, प्रधानों को, ठेकेदारों को कि ऐसे नहीं ऐसे करना है, वो बताएंगे। सत्य बोलना सबसे बड़ी कमजोरी होती है लोगों की, और राहुल जी में वही कमजोरी है। सत्य बोलते हैं, अडिग होके बोलते हैं। उनके सत्य के उत्तर में कोई भी इस देश का नेता खड़ा होकर कह दे कि हम इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, तो नाम बदल दूंगी। आप लाइए किस नेता को। चलिए भाई, इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। इस वीडियो में आपने मुझे सुधीर चौधरी और रमेश देवगन की तरह जरूर देखा होगा। शुक्रिया, धन्यवाद।